महिला एवं बाल विकास, शिक्षण एवं जल संसाधन मंत्री। नमस्कार, मैं हूं जॉन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तड़का। इस वक्त देख पा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, उनके दादा चौधरी बंसीलाल, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं पूरे हरियाणा की जनता को अपना परिवार माना और भाई भतीजावाद के लीग से परे हटकर आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की। उन्हीं सपनों को साकार करते हुए आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जिस प्रकार से श्रुति चौधरी जो कि बाल विकास महिला महामंत्री हैं, लाइन का जाल बिछाते हुए सभी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय महिला बाल विकास श्रुति चौधरी। देश के नाम देश रहेगा मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्रुति चौधरी जी। आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना, अपने अपने स्थान पर निर्धारित रूप से बैठ करके आज इस पावन दिवस पर इस संबोधन को सुने। मैडम श्रुति चौधरी। माननीय मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी। आज के योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चे, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करती हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ, जिनके बदौलत भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए ये हकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वे डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्था की है, वे भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर के हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76 गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों में, संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना भाषण का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को
संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारत के संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा से सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी के एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। आज हरियाणा की जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर के एक क्लिक के साथ मिल जाता है, खाते में चला जाता है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से 10 फ्री PDF फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई-कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 21-22 में उच्च शिक्षा में राज्यभर सकल कुल नामांकन अनुपात 33% है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना। इस दिशा में हरियाणा प्रदेश काफी आगे। हमारे यहाँ लड़कियों का
सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से बहुत पहले 50% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को रिप्रेजेंट किया, जिसमें भारत के 6 पदकों में से 5 का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किया। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% रिप्रेजेंटेशन दिया है।